अस्सलामुअलैकुम याली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं दोबारा से 7 में हूँ और लाल शहबाज को स्टडी करने आए। लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी के बारे में इस वीडियो में जो है वो मैं आपको पहले 7 के बारे में बताऊँगा कि 7 जो है वो किस तरह जो है कायम हुआ और किस तरह से होता हुआ आज के दौर का 7 जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। पहले मौला की नौबत को बजा करता है। आगे इधर आओ, पहले सेल्फी बनाओ। हाजिरी दे रहा हूँ और उन लोगों के लिए दुआ भी करने जा रहा हूँ जिन लोगों ने कहा है और मुझे कहते रहते हैं, और ख़ास तौर पे इस टूर से पहले जिन लोगों ने कहा है उनके लिए भी दुआ करूँगा, और जो मुझे जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी, क्योंकि ये दर ऐसा है जो किसी को भी खाली नहीं छोड़ता और किसी को भी जो है दुत्कारता नहीं है। लाल शहबाज कलंदर के सिलसिले में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और मालूमात इनकी ज़िंदगी के बारे में दे रहा हूँ, और जर्नी ऑफ फेथ आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो गाए बगाए देता रहता है लाल की ज़िंदगी के बारे में, जितना आप लोग हजम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। घुमाता हूँ चारों तरफ से, मैं इधर ही खड़ा हूँ। अस्सलामुअलैकुम याली मदद। कहते हैं कि मौलाई शीदी जो मुसन्निफ़ थे तारीख़ तमद्दुन सिंध, उन्होंने किताब लिखी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि सीवी आरियस नाम की कौम थी जिन्होंने इस 7 की तारीख़ रखी, यानी कि बुनियाद रखी और इसको रीबिल्ड किया, और इस वजह से जो है ये सिविस्तान कहलाया।
इसी तरह जब आप ग्रीक लैंग्वेज में स्टडी करेंगे और 7 की हिस्ट्री जानना चाहेंगे या 7 के बारे में या सिंध के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि सिंधु माना के नाम से जो है वो आपको ग्रीक में मिलेगा। इसी तरह जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो सिंधु मान मिलेगा। सिंधु मान का मतलब जो है वो बड़ा शहर या कैपिटल है या वो राजा का शहर है जहाँ पे वो रहकर फैसले करता है लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, अपनी जायदाद या अपनी जागीर के बारे में या अपने मुल्क या अपनी सल्तनत के बारे में। इसी तरह इस वर्ड को और आगे चलाया गया तो ये 7 हो गया, यानी कि सिंधु मान से ये 7 हो गया। तो तब से जो है वो 7 के नाम से ये मशहूर हुआ। ये भी कई सौ साल पहले की बात है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ के बेटे, यहाँ पर आए 711 ईस्वी में। उन्होंने जो है यहाँ पर आकर सिंध को फतह किया और सिंध बाबुल इस्लाम बना। उसके 300 साल बाद यहाँ पर महमूद गजनवी आए, उन्होंने भी दोबारा इस शहर को फतेह किया और ये अपनी जगह पे वैसे ही कायम व दायम रहा। यहाँ पे भी जो है वो महमूद गजनवी होकर गया और इसको दोबारा से क्लीन करता गया। महमूद गजनवी के बाद जो है यहाँ समराज आए, समज आए, अरहन्स आए और तुरखान्स आए, तरखान्स या तुरखन्स आए। तो ये एक सिलसिला जारी रहा और उसके बाद फिर यहाँ आखिर में जो है वो मुग़ल भी आए। अगर और आगे हम चलें तो इसी तरह 1542 में हुमायूं मुग़ल बादशाह वो उमरकोट को फतह करने के लिए जब निकला तो रास्ते में उसको 7 मिला, तो 7 को भी जो है वो फतह करते हुए वो उमरकोट गया और फाइनली उसका बेटा औरंगज़ेब बाद में आया। ठीक उसके जो है वो तकरीबन 50 साल बाद जो है बादशाह अकबर जो है वो आया, उसने कम्प्लीटली 7 को दोबारा से फतह किया और इस तरह 7 की एक तारीख हर दौर में बदलती चली गई और यहाँ मुख्तलिफ लोग आते गए। उसके बाद ये कलोड़ोस के पास रहा, तालपुर के पास रहा और आज भी यहाँ पे तालपुर ख़ानदान और रिंद कौम और दूसरी कौमें यहाँ पे बसती हैं। 7 जो है वो हर ज़माने में हर जगह ये प्रोमिनेंट रहा। जब ये आर्गन्स यहाँ आए थे और तुर्कम से और समराज थे और समझ थे, उस ज़माने में ठट्टा जो किंगडम कहलाती थी उसका ये दारुल खिलाफा था। यहाँ से बैठ के फैसले हुआ करते थे क्योंकि ठट्टा पे समंदर लगता था किसी ज़माने में, जहाँ आपके पास शाह बंदर है, आपके पास जो है वो 0 पॉइंट है और अब वो जगह जो है वो ज़रा सूख गई हैं। तो अब कोट कासे में किमाड़ी है, इसी तरह गवादर है, ये एक्टिव हो गए हैं। तो ये मुख्तसर थी 7 की तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात, जब लाल शहबाज कलंदर सरकार इधर आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों का नक्शा ही तब्दील कर दिया। यहाँ के जोग्राफी हालात ही चेंज हो गए, ज़मीन से लेके आसमान तक, लोगों के दिलों तक, लोगों की रूहें तक यहाँ पे चेंज हो गई। एक कलंदर जब किसी जगह पे कदम रखता है तो वो पावरफुल शख्सियत होता है उस ज़माने की, उस वक्त की, कि उसके आगे कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। क्योंकि कलंदर मजमुआ होता है जो बाज़ सूफीज़म में कहा जाता है कि हज़रत ईसा की ताकत ले लें और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत ले लें, इनको मर्ज कर दिया जाए तो ये एक कलंदर बनता है। आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल नहीं है, इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं और भी तरीके हैं, बट इस वक्त जो मेरी समझ में आई वो मैंने आपको दी। तो एक कलंदर इतना पावरफुल होता है जिसके पास इल्म भी होता है, जिसके पास इख्तियार भी होते हैं और जिसके पास जो है वो हुस्न अखलाक और मासूमियत और वो हर तरह से लैस होता है, वो जो अहले बैत का हासा रहे हैं, अहले बैत का हिस्सा रहे हैं और वो सब चीज़ों को लेके अल्लाह के निज़ाम को जो ख़राब हुआ होता है उसको कायम करता है, अदल को कायम करता है, इंसाफ को कायम करता है, ज़िंदगी बहाल करता है और लोगों को रोशनाई देता है और लोगों को जो है वो इल्म की जो प्यास में होते हैं उनको सीधी राह दिखाता है, जो भटके हुए होते हैं उनको सीधा करता है और जो बिगड़े हुए होते हैं उनको सुधारता है, तंबीह करता है और इस तरह अपने कमालात, मौजज़ात और अपनी वजदानी ताकत से वो कुछ कर देता है कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं, सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। आज के दौर में हम
क्योंकि ऐसे दौर में हम चल रहे हैं, इसमें मौजे नहीं होते खुल्लम खुल्ला। और साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि मैं ये वीडियो यहाँ पे लूट कर रहा हूँ, वीडियो वो मेकिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और आप थोड़ी देर से बाद इसको अपने चैनल्स पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अपनी टीवी स्क्रीन पे इसको आप देख रहे होंगे। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारों को शेयर करना ना भूलिएगा। जब भी 7 आए 7 की वीडियो देख कर आए, ताकि आपको यहाँ 7 की वैल्यू पता लगे कि आप जिस शहर जा रहे हैं वो छोटा मोटा शहर नहीं है, एक कलंदर का शहर है। इसमें हज़रत आज़म से लेके जो है वो उस्मान मरवंदी तक यहाँ पे आए, रुके, ठहरे और उन्होंने अपने यहाँ पे कमालात, अपने मौज़ात दिखाए। अब जो ज़माना है वो कलंदर का है और कई सौ साल से कलंदर के मौज़ात यहाँ फैले में ज़र्रे ज़र्रे में इनकी रूहानियत बसती है और यहाँ पे नज़र आती है। स्टे विद अस, एक अच्छी वीडियो के साथ, मालूमाती वीडियो के साथ मिलते हैं। ज्वाइन करें जर्नी ऑफ फेथ को, साथ रहें जर्नी ऑफ फेथ के, सीखते रहें, समझते रहें, हिस्ट्री जानते रहें और बढ़ते रहें जर्नी ऑफ फेथ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरी दी है, उन लोगों के लिए दुआ की है कि जो कहते हैं अक्सर दुआ में याद रखिएगा, मैं भी इंशाअल्लाह बोलता हूँ। और उन लोगों के लिए जिन्होंने ख़ास तौर पे मुझे दुआ के लिए कहा है। लाल शहबाज कलंदर का दर ही ऐसा है कि यहाँ बड़े से बड़ा भी जो है वो आकर, बड़े से बड़ा भी यहाँ आकर जो है वो फ़कीर हो जाता है और वो अपनी ख्वाहिशात या वो अपनी दिली तमन्नाएँ पूरी करवाना चाहता है कलंदर के दर से, जो अपने दौर का कलंदर है और आज तक चला आ रहा है। ना ऐसा कोई पैदा हुआ है और ना ही आगे कोई होने वाला है, क्योंकि अब लोग जो है वो वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे जैसे माशरे में लाकानूनियत, कत्ल गारत, बेइंसाफ़ी और हराम कमाई या हराम कारियाँ या बुराइयाँ जैसे जैसे फैलती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों के जिस्म भी जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से भरते जा रहे हैं। और जब डॉक्टर या बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं या डॉक्टर कह देते हैं हम इलाज नहीं कर पाते, तो लोग ऐसे ही दरों का अवरोध करने लगे। लोगों के बिलीफ चेंज हो रहे हैं, लोग दोबारा से उन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं जिनके बगैर वो रहा नहीं करते थे, जिनके बगैर वो सहा नहीं करते थे चीज़ें। तो देखते रहें, जानते रहें और जर्नी ऑफ फेथ के साथ जर्नी अपनी जारी रखें और नई से नई, अच्छी से अच्छी, कीमती से कीमती मालूमात जानते रहें, देखते रहें, समझते रहें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। कैसे हैं आप लोग? ठीक तकरीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ। 2 साल पहले मैंने इसी जगह पे आसिम मलिक के साथ कहा था कि मैं लाल को एक्सप्लोर करूँगा, आपके लिए अपने लिए करूँगा, कि लाल के बारे में वो चीज़ें बताऊँगा जो आपने सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होंगी। तो कहाँ तक मैं कामयाब रहा हूँ इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरे जर्नी ऑफ फेथ चैनल पर कितनी ऐसी आपने वीडियोस देखी हैं जो लाल से मुताल्लिक है, 7 से मुताल्लिक हैं। यहाँ पे मैं और मज़ीद जो है वो मालूमात ला रहा हूँ। अभी मेरे जहन में एक सवाल आया, इसका आपसे मुझे जो है वो जवाब चाहिए। एक कलंदर, एक वली, एक फ़कीर, एक मलंग, एक पैगंबर या एक इमाम ज़ादा या एक इमाम अपने दौर का इमाम होता है, अपने दौर का सब कुछ होता है। उसके पास वो राइट्स, वो पावर्स होती हैं और उसी पावर और उसी राइट के साथ वो इंसानियत जो मरने वाली होती है, मरने के करीब होती है, मर चुकी होती है बुराइयों के हिसाब से, उसको वो ज़िंदा करता है, उसको रिज़्क़ देता है, उसको ताकत देता है, उसको अकल देता है, उसको इल्म देता है, उसको कहने का मतलब है बुलंदी पे पहुंचा देता है। फिर वो पर्दा करता है तो उसकी कौम
जो होती है या उसको मानने वाले होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बुराइयों में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब। दूसरा, अगर ये अपने ज़माने में इतने पावरफुल थे तो जब पर्दा कर जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं, कब्र बन जाती है, ऊपर जो है वो तुरबत आ जाती है, एक बहुत बड़ा मज़ार जिसको आप कहते हैं, मैं कहता हूँ एक महल बन जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो पर्दा करने के बाद, मरने के बाद वो तमाम चीज़ें दोबारा से इनकी ऑन हो जाती हैं। लोग इनके दरों पे आते हैं, इनके दरों से मांगते हैं, पूरी होती है, हत्ता कि औलाद तक नवाज देते हैं। मैजिक हो वो भी ठीक हो जाता है, साया आ जाए वो ठीक हो जाता है, बीमारियाँ जुमला ठीक हो जाती है, रिस्क नहीं चल रहा होता वो मिलने लगता है लोगों को। लोग क्यों खींचे चले आते हैं? क्या दुनिया में काबिल लोग, आलिम और वो सूफ़ी जिन्होंने 9-9, 10-10 साल या पूरी ज़िंदगियाँ मदरसों में गुजारी और खिदमत कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते जो ये मज़ार वाले कर लेते हैं? ये क्वेश्चन है, ताना नहीं है, कोई उनसे बदला नहीं लेना, कोई उनको बुरा भला नहीं कहना। एक छोटी सी अकल रखने वाले जर्नी ऑफ फेथ के डॉक्टर अजहर पूछ रहा है कि क्या ये होता है, ताकि आपको क्लियर हो। खुदा अपने बंदों को नवाजता है, वो देख के नहीं नवाजता किसको देना है। यहाँ ख़ानदानी परंपरा चलती आती है, उसी को देना है। जो उसकी मेरिट पे पूरा उतरता है वो उसको देता है, चाहे वो उसको मानता हो चाहे वो ना मानता हो, चाहे उसका बिलीव हो या ना हो। ये कलंदर आज भी 800 साल तकरीबन 777 या 76 साल इनको हो गए, तकरीबन 800 साल हो गए। 800 साल बाद भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जो इन्होंने सिस्टम शुरू किए थे वो आज भी चल रहे हैं। इनके मलंग आज भी बन रहे हैं। आज भी ये जो है वो यहाँ आते लोग अपनी ज़िंदगियाँ छोड़ के यहाँ फ़कीर हो जाते हैं, कुछ कई दिन रहते हैं, जब तक उनकी मन्नतें मुरादें पूरी नहीं होती ये उन्हें भी नवाजते हैं। ऐसा क्या है कि एक आम इंसान, यहाँ आम जो काबिल लोग हैं जो आप शहरों में रहते हैं, वो ये क्यों नहीं कर पाते? ये एहसास करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते एक दूसरे का? हम हमेशा मतलब के लिए क्यों मिलते हैं और हम मतलब पूरा होने पे गायब क्यों हो जाते हैं? ये वो लोग हैं कि आप इनके दिल में भी याद करेंगे, ये आपको याद करेंगे। अगर आप नीयत बांधेंगे तो ये आपका इंतज़ार करते हैं। और आप जब आते हैं और यहाँ आके आप मौज मस्ती में, खाने पीने में और चीज़ों में जब हो जाते हैं, तो ये तब भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि काश जिस बंदे ने हमें दिल से आवाज़ दी है वो हमारे पास आए, हम उसे नवाजें। ये कैसे नवाजते हैं? अहले बैत घराना ही नवाजने का है। उन्होंने वो कुर्बानियाँ और वो चीज़ें दी हैं जो किसी भी ख़ानदान ने, किसी भी ब्लड ने नहीं दी हैं। पहले बैत के पास ही वो सब चीज़ें हैं जो वो बांट सकते हैं और उन्हीं के पास वो पावर्स हैं। आम इंसान उनसे जब जुड़ता है तो वो कमालात या करामत या मौज़े कर सकता है, जैसा उनसे वो अटैच होगा और जैसा उनसे मिलेगा। आइंदा की वीडियोस लाल शहबाज कलंदर की पूरी लाइफ के बारे में आने वाली है, आप वेट करें। रिसर्च हमारी चल रही है, आपको लाल शहबाज कलंदर की पैदाइश से लेके पर्दा तक की जहाँ वो गए, जो किया उन्होंने, जो मौज़े किए उन्होंने, जो करामात कहते हैं आज के दौर में हम मौज़े कहते हैं, जिन लोगों से मिले, कहाँ गए, ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ इंशाअल्लाह। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वेट करें, छोटी छोटी मेरी वीडियोस मुख्तलिफ चीज़ों पे आती रहेंगी, 7 से मुतालिक और लाल की लाइफ से मुतालिक। उसको जमा करते रहें, एक वक्त आएगा आपके पास वसी ज़ख़ीरा हो जाएगा सिर्फ 7 की हिस्ट्री के बारे में, लाल के बारे में और यहाँ के जो कलंदर हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मदफ़ूम हैं यहाँ पर, उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद। ये स्टाफ पे हमारा मोबाइल ये इधर भी हमको अब आए ना क्या